डिजिटल पाठशाला के हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा ये चैनल यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, लेखपाल, वीडियो, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता मायादेवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। इनका विवाह शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल, इनके घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चाण था। गौतम बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और अंत में एक सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। बुद्ध ने उरुवेला के जंगल में तपस्या प्रारंभ की। कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे। 6 साल तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ अथवा ऋषिपत्तनम आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में बुद्ध वैशाली गए। यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुनी बनी। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलिमाल डाकू का हृदय परिवर्तन कराया। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुन के यहाँ सुकर्मादव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद को दिया था। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथादीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। अब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देखेंगे। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुख में क्षणिक एवं आत्माविहीन है। वे ईश्वर एवं अपौरुषेय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अब हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें तो बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुष्टय कहा गया है। उन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान निम्न हैं: सम्यक दृष्टि अर्थात वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, सम्यक संकल्प अर्थात लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार, सम्यक वाक अर्थात अप्रिय वचनों का त्याग, सम्यक कर्मांत अर्थात सत्कर्मों का अनुसरण, सम्यक आजीवी अर्थात सदाचार युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम अर्थात मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य, सम्यक स्मृति अथवा सात्विक भाव, सम्यक समाधि अथवा एकाग्रता। बौद्ध धर्म में 4 प्रकार के दर्शन की बात की गई है। अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। शून्यतावाद अर्थात संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। अनात्मवाद अर्थात आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल। क्षणिकवाद अर्थात संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है।
अब हम विभिन्न शासकों के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीतियों को पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। इस संगति में बौद्ध भिक्षु दो वर्गों में विभक्त हो गए, स्थविरवादी और महासंघिक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तत्तीस ने की थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथ अभिधम पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। अब हम बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान एवं महायान में अंतर पढ़ेंगे। हीनयान यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। इस संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं तथा बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। यह कठोर मार्ग है। वहीं महायान संप्रदाय की बात करें तो यह बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। इस संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध को भगवान मानते हैं तथा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये परोपकार में विश्वास करते हैं। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। यह सरल मार्ग है। अब हम बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। त्रिपिटक मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी कुल संख्या 3 है। पहला है विनय पिटक। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। इसकी रचना उपाली ने की थी। दूसरा है सूत पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। इसकी रचना आनंद ने की थी। और तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथावस्तु है, जिसकी रचना मोगलिपुत्र तिष्य ने की थी। जातक कथाएं मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अगला ग्रंथ है मिलिंदपन्हु। यह ग्रंथ पाली भाषा में रचा गया है। इसमें यूनानी राजा मिनेंडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्तालाप है। बुद्ध चरित इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। अगला ग्रंथ है धम्मपद। यह पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। अगला ग्रंथ है महावस्तु। यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है दीपवंश। सिंगल द्वीप अर्थात श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में रचित पहला ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है महावंश। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। अब हम बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता एवं असमानता की बात करेंगे। समानता दोनों धर्मों में वेदों की प्रामाणिकता के प्रति आस्था है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते हैं। शूद्र व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया गया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में असमानता की बात करें तो बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बौद्ध धर्म मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन धर्म कठोर साधना पर बल देता है। बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है, जबकि महावीर ने नहीं की। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं व प्रतीक: माता के गर्भ में आने का प्रतीक, हाथी जन्म का प्रतीक, कमल, गृह त्याग का प्रतीक, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का प्रतीक, धर्म चक्र और महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप हैं। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली थी। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन या त्योहार वैशाख की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी, जबकि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कृपया महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।